बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है दो बतखों की कहानी। जंगल के किनारे एक झील में विकी और टिकी नाम के दो बतखें रहती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की दोस्त थी और हमेशा साथ में तैरती, खेलती और नई चीज़ों की खोज में रहती। हालांकि दोनों की आदतें बहुत अलग थी। विकी शांत, समझदार और हमेशा सावधानी बरतने वाली थी, जबकि टिकी बहुत ही नटखट और मस्तीखोर थी। उसे हर चीज में रोमांच तलाशने की आदत थी। एक दिन टिकी ने जंगल के एक पुराने कबूतर ने बताया कि झील के दूसरी ओर एक रहस्यमय द्वीप है जहाँ सुनहरी घास मिलती है। यह घास कोई साधारण घास नहीं थी। माना जाता था कि अगर किसी पक्षी ने इस घास को खा लिया तो वह ताकतवर और तेज उड़ान भरने वाला बन जाता है। टिकी को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तुरंत विकी के पास जाकर कहा, चलो ना, उस द्वीप पर चलते हैं। सुनहरी घास हमारी ताकत को बढ़ा सकती है। विकी ने चिंता से कहा, टिकी, हमें पता नहीं कि वह द्वीप कितना सुरक्षित है। हो सकता है कि वहाँ खतरे हो। लेकिन टिकी ने हंसते हुए कहा, अरे, खतरा उठाए बिना मजा कैसा? ये हमारा सबसे रोमांचक सफर होगा। विकी को अपने दोस्त के साथ जाना ही पड़ा। उन्होंने तय किया कि सुबह सुबह उड़ान भरेंगे ताकि दिन रहते वापस लौट सके। अगली सुबह दोनों ने उड़ान भरी और लहरों के ऊपर से गुजरते हुए उस रहस्यमय द्वीप की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह द्वीप के पास पहुंची, वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक सुनहरी घास पूरे द्वीप में बिखरी पड़ी थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगी। झाड़ियों में हलचल हुई और पेड़ पर पक्षियों का शोर बढ़ने लगा। विकी ने घबराकर कहा, टिकी, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन टिकी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे, हम इतनी दूर आए हैं, बस थोड़ी और देख लेते हैं। तभी एक बड़ा और खतरनाक बाज उनकी ओर बढ़ने लगा। विकी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन टिकी ने जल्दी से झाड़ियों की ओर इशारा किया। दोनों तेजी से झाड़ियों में छलांग लगाई और वहां छुपकर बाज का जाने का इंतजार करने लगे। बाज थोड़ी देर तक देखा, फिर उड़ गया। जब बाज वहां से चला गया, तब दोनों ने चैन की सांस ली। टिकी ने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि रोमांच में मजा तो है, लेकिन कभी कभी संभल कर चलना ही ठीक होता है। विकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी थोड़ा रोमांच भी जरूरी होता है। दोनों हंसते हंसते अपने झील की ओर वापस लौट पड़ी। इस रोमांचक सफर के बाद दोनों ने यह समझा कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। एक दूसरे की बात सुनने का और साथ मिलकर हर स्थिति का सामना करने का वादा किया। वापस लौटकर दोनों झील में मस्ती किए और इस सफ़र को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लिया। तब बच्चों, हमें मस्ती भी करनी चाहिए और अपना ध्यान भी रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, एक और कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।